हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल जादुई मैथ साइंस में स्वागत है। आइए, कल आप लोगों को मैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बता रहा था। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए आज वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। क्या बताए थे? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में बताए थे सबसे पहले पूरक कोण। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पूरक कोण, पूरक कोणों में क्या बताए थे कि दो कोणों का ऐसा जोड़ा जिसके मापों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। वे दो कोण जिसके मापों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। जैसे बताए थे कि कोण 35 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो क्या करेंगे 90 में से घटा देंगे 35 तो कितना होगा 5 और 8 में से 3 जगह 5 मतलब कितना डिग्री होगा। कोण 35 डिग्री का पूरक कोण होगा 55 डिग्री। क्या बताए थे 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, कोण 30 डिग्री। कोण 81 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, कोण 9 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए देखिए आगे। आज पढ़ना है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC है। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। और समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण, हाइपोटेनस। ये क्या है? मेरा हाइपोटेनस। और ये दोनों में ये कोण को मान लिया मैंने थीटा है। ये दोनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री, जिसमें मेरा ये वाला कोण तो 90 डिग्री है। तो ये दोनों कोण मिलके कितना होगा 90 डिग्री। कोण A और कोण C मिला के क्या होगा 90 डिग्री। तो इन दोनों कोणों में से कोण A को मैंने मान लिया थीटा है। तो ये मेरा क्या होगा? ये मेरा होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये मेरा क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? इस कोण के अनुसार ये मेरा क्या होगा लंब होगा। और जिस भुजा पर ये कोण बना है वो मेरा क्या होगा आधार, बेस। आधार को क्या बोलते हैं? बेस। और सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होगा? कर्ण। तो कोण A के लिए और कोण A के लिए मेरा लंब क्या होगा? लंब मेरा ये होगा सामने वाली भुजा लंब। जिस भुजा पर ये कोण बना है वो क्या होगा मेरा बेस पर आधार। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। तो कोण A के लिए मेरा, इस कोण के लिए मेरा BC/AC क्या होगा? इस कोण के लिए BC/AC मेरा क्या होगा लंब बटे कर्ण। क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए क्या होगा साइन। तो साइन थीटा के लिए मेरा क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा क्या होगा BC और कर्ण मेरा क्या होगा, इस कोण के लिए लंब हो गया BC और कर्ण क्या होगा AC। और इस कोण के लिए मेरा कोण C के लिए, C मेरा क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए BC/AC मेरा क्या होगा BC/AC मेरा क्या होगा इस कोण के लिए। तो ये क्या है? इस कोण के लिए मेरा BC क्या होगा बेस और ये क्या होगा हाइपोटेनस। मतलब बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण क्या होता है कोस। ये क्या है C मेरा क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो मेरा क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा।
मेरा होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो BC बटे AC बराबर है मेरा BC बटे AC। तो ये दोनों जब मेरा बराबर है तो हम कह सकते हैं कि साइन बोल सकते हैं कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा। क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा। यहाँ तक किसी को तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। किसी को दिक्कत है तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या बताएं कि साइन थीटा, इस कोण के लिए मेरा साइन थीटा के लिए क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो क्या हुआ, BC बटे AC। और इस कोण के लिए मेरा BC बटे AC क्या होगा, आधार बटे कर्ण। और आधार बटे कर्ण मेरा क्या आता है, कोस। तो कोस मेरा क्या है, ये इस कोण के लिए ये कोण मेरा कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। अब देखिए इस कोण के लिए हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिए, इस कोण के लिए लेते हैं AB बटे AC, AB बटे AC। तो कोण के सामने वाला क्या होगा, लंब, AB बटे AC, AB बटे मेरा क्या है, AC, AB बटे इस कोण के लिए AB बटे AC मेरा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो मेरा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, इस कोण के लिए मेरा लंब क्या होगा, AB, और कर्ण मेरा क्या होगा, AC। क्या होगा, AC। और AB बटे AC ही, AB बटे AC, AB बटे AC। इस कोण के लिए मेरा AB बटे AC क्या होगा, इस कोण के लिए तो ये आधार होगा, ये क्या होगा मेरा कर्ण। कर्ण जिस भुजा पर कोण बना होता है उसको क्या बोलते हैं, आधार। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और कोण के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। तो ये बड़ी भुजा कर्ण है, ये मेरा क्या है, इस कोण के लिए AB मेरा आधार होगा। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा। तो क्या होगा, AB बटे AC बराबर मेरा है AB बटे AC बराबर मेरा है AB बटे AC। तो मेरा क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा। क्या होगा, कोस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, अब क्या होगा, देखिए अब क्या लेते हैं, इस कोण के लिए। देखिए इस कोण के लिए, कोण थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए क्या होगा, AC बटे मेरा BC, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। क्या होगा, इस कोण के लिए कर्ण बटे लंब। पहले इस कोण के लिए देखते हैं। इस कोण के लिए मेरा ये क्या है, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या होगा, आधार। कोण C मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो क्या होगा, कर्ण बटे आधार को क्या बोलते हैं, कर्ण बटे आधार को बोलते हैं सेक। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इस कोण के लिए मेरा सेक 90 डिग्री माइनस, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो इस कोण के लिए मेरा कर्ण क्या होगा, AC, कर्ण क्या होगा, AC। और आधार मेरा क्या होगा, BC, आधार मेरा क्या होगा, BC। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, आधार, कर्ण बटे आधार। तो इस कोण के लिए मेरा कर्ण क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा, और आधार मेरा क्या होगा, BC। और इस कोण के लिए ही
इस कोण के लिए, और इस कोण के लिए देखिए मेरा कर्ण बटे आधार, इतना बटे इतना, तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा लंब, तो इतना बटे इतना AC, AC बटे BC, AC बटे BC। कोण थीटा के लिए AC बटे BC, कोण थीटा के लिए AC बटे BC क्या होगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब क्या होगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी मेरा AC बटे BC है, और कोसेक थीटा बराबर भी मेरा AC बटे BC है। इसका मतलब है कि मेरा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा, क्या होगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा। अब देख इस कोण के लिए, इस कोण के लिए मेरा देखिए क्या होगा, इस कोण के लिए मेरा कर्ण बटे आधार, या इस कोण के लिए पहले देखिए कोण C के लिए, इस कोण के लिए मेरा AB बटे AC बटे AB, AC बटे AB क्या होगा, कर्ण बटे लंब। तो क्या होगा मेरा कर्ण बटे लंब, कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, इस कोण के लिए मेरा ये क्या होगा, ये तो मेरा लंब होगा और ये मेरा कर्ण हो जाएगा। तो इस कोण के लिए कोसेक थीटा का मान क्या होगा, कर्ण बटे लंब। तो इसके लिए कर्ण क्या होगा AC, और लंब मेरा क्या होगा AB, क्या होगा AB। अब कोण थीटा के लिए मेरा AC क्या होगा, AC बटे AB। तो कोण थीटा के लिए, इस थीटा के लिए मेरा AC ये तो कर्ण हुआ, ये क्या होगा बेस, मतलब आधार, क्या होगा आधार बटे, ये क्या होगा कर्ण बटे आधार। कोण थीटा के लिए मेरा क्या आ जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार को क्या बोलते हैं, सेक थीटा, क्या होगा सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर भी मेरा AC बटे BC है, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी मेरा AC बटे AB है। तो मेरा क्या होगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा सेक थीटा, सेक थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को दिक्कत है तो कृपया आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए क्या होगा, लंब बटे आधार। तो इस कोण के लिए मेरा लंब क्या होगा, परपेंडिकुलर AB, लंब क्या होगा AB, और आधार मेरा क्या होगा BC, आधार क्या होगा BC। और इस कोण के लिए मेरा AB बटे AC, AB बटे AC, इस कोण के लिए मेरा AB बटे AC क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण को क्या बोलते हैं, कोस होती है, आधार नहीं। इस कोण के लिए ये सॉरी इस कोण के लिए मेरा थीटा के लिए AB बटे BC मेरा क्या होगा, आधार बटे लंब, क्या होगा AB बटे BC मेरा क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब मेरा क्या होगा, कोट थीटा, क्या होगा कोट थीटा। आधार बटे लंब क्या होगा, कोट थीटा। तो क्या होगा कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी A बटे BC है, AB बटे BC। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है AB बटे BC, और कोट थीटा बराबर भी मेरा AB बटे BC है। तो इसलिए इसलिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर मेरा क्या होगा, कोट थीटा, क्या होगा कोट थीटा। और इसी प्रकार मेरा
कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा टेन थीटा। क्या होगा? टेन थीटा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को किसी प्रकार के समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब थोड़ा इसी चीज़ को फिर से रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या बताया मैंने सबसे पहले कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन इस कोण के लिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बताया? लंब बटे कर्ण। क्या बताया? कोस थीटा। दूसरा क्या बताया? कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बताया साइन थीटा। और क्या बताया? कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या बताया? सेक थीटा। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बताया कोसेक थीटा। उसके बाद क्या बताया कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। और क्या बताया? कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। अब इसमें थोड़ा कुछ समझदारी वाला काम है। देखिए दूसरा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। देखिए आगे देखिए, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, क्या हो? 90 डिग्री हो तो क्या होगा? a बराबर होगा 90 डिग्री माइनस बी। लिख सकते हैं a बराबर 90 डिग्री माइनस बी। तो क्या होगा? साइन a बराबर कोस बी होगा। क्यों? साइन और कोस एक दूसरे का पूरक है। साइन और कोस क्या है? एक दूसरे का पूरक है। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो साइन a बराबर होगा कोस बी। कैसे? तो देखिए साइन a को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 डिग्री माइनस कोस बी। तो क्या होगा? कोस बी। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या बताया था? कोस थीटा। प्रूव। इसी प्रकार मेरा जो है, इसी प्रकार सेक ए बराबर होगा कोसेक बी। सेक ए बराबर होगा कोसेक बी। सेक ए और कोसेक बी एक दूसरे का पूरक है। और टेन ए बराबर होगा कोट बी। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो साइन a बराबर होगा कोस बी, सेक ए बराबर होगा कोसेक बी और टेन ए बराबर होगा कोट बी। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे का पूरक है। साइन का पूरक कोस है और कोस का पूरक साइन है। सेक का पूरक कोसेक है और कोसेक का पूरक सेक है। टेन का पूरक कोट है और कोट का पूरक टेन है। ये एक दूसरे का पूरक है। और पूरक कोणों का योग बताएं 90 डिग्री होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब कुछ सवाल लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? कुछ सवाल लेते हैं, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ सवाल लेते हैं। चलिए देखिए, एक सवाल है, सवाल नंबर 1 क्या है
बोल रहा है कि tan 65 डिग्री और बटे हैं कोट 25 डिग्री, कोट 25 डिग्री। इतना का बोला है मान ज्ञात कीजिए, इतना का मान बोला है ज्ञात कीजिए, इतना का मान ज्ञात करने बोला है, ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात होगा, ध्यान दीजिए। पहले ध्यान दीजिए कि tan और कोट क्या भी बताएं कि tan का पूरक क्या होता है, tan का पूरक होता है कोट, साइन का पूरक क्या होता है, साइन का पूरक होता है कोस, और सेक का पूरक क्या बताएं, कोसेक। ये क्या है, एक दूसरे का ये क्या है, पूरक है। ये सभी क्या है, एक दूसरे का पूरक है, पूरक है। और जब पूरक एक दूसरे का पूरक हो तो उसका मान बटे में होगा, तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। कैसे, ध्यान दीजिए। क्या है, tan 65 बटे कोट 25 है। ये दोनों में से किसी एक को बदल देंगे हम। क्या लिख सकते हैं, tan 65 को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। 90 में से 25 घटाएंगे तो मेरा 65 आएगा। कितना आएगा, 65। अब क्या है, बटे में कितना है मेरा, कोट 25 डिग्री लिख दो, कोट 25 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए tan 90 डिग्री, tan 65 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 25। क्यों, क्योंकि 90 में से 25 घटाएंगे तो मेरा क्या होगा, 65 डिग्री। और कोट क्या है मेरा, 25 डिग्री। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा का बराबर फार्मूला क्या बताएं, कोट थीटा। क्या बताएं, कोट थीटा। तो कोट थीटा के स्थान पर कितना है, 25 डिग्री। तो यहाँ मेरा कितना होगा, 25 डिग्री। अब बटे में मेरा कितना है, कोट 25 डिग्री। बटे में कितना है, कोट 25 डिग्री। ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो गया 1। ये कट जाएगा, कितना होगा, 1। मेरा इसका आंसर हो गया 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। चलिए अब सवाल नंबर 2 लेते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 क्या है, सवाल नंबर 2 देखिए। बोल रहा है कि यदि साइन 3a, यदि बोल रहा है कि sin 3a बराबर मेरा है कोस a माइनस 26 डिग्री, a माइनस 26 डिग्री है। तो बोल रहा है कि a का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। बोल रहा है कि sin 3a बराबर है कोस a माइनस 26 डिग्री। तो बोल रहा है a का मान यहाँ ज्ञात करना है। तो a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, हम क्या बताएं कि साइन और कोस एक दूसरे का पूरक होता है। साइन और कोस एक दूसरे का क्या होता है, पूरक होता है। तो इसका मतलब यहाँ भी देखिए sin 3a बराबर दिया है कोस a माइनस 26 डिग्री, कोस a माइनस 26 डिग्री। तो sin 3a बराबर है कोस a माइनस 26 डिग्री। तो ये साइन और कोस एक दूसरे का पूरक है, इसलिए यहाँ लिखेंगे चूँकि साइन और कोस, साइन और कोस एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का पूरक है, पूरक है। मतलब साइन भी जो है, मतलब साइन मेरा कोस का पूरक है और कोस मेरा साइन का पूरक है। ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। और हम बताए थे कि पूरक कौन किसको कहते हैं, दो कोनों का ऐसा जोड़ा जिसके मापों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कहलाता है। मतलब साइन कोस का पूरक होगा तो कोस साइन का पूरक होगा। तो ये दोनों कोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब ये यहाँ पे क्या है, यदि मेरा साइन ए बराबर है मेरा कोस बी, इसका मतलब साइन और कोस मेरा पूरक है। तो इसका मतलब ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। तो ये ए प्लस बी जो मेरा होगा वो मेरा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, चूँकि साइन और कोस एक दूसरे का पूरक है तो मेरा क्या होगा 3a, इसलिए मेरा 3a प्लस a माइनस 26 डिग्री, इसका ऐड करेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का पूरक है और पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है।
तो क्या होगा 3a और a कितना होगा 4a होगा। क्या होगा मेरा 4a और माइनस कितना है 26 डिग्री बराबर होगा 90 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब इधर माइनस में 26 डिग्री तो उधर क्या होगा प्लस में, तो 4a बराबर मेरा कितना होगा 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री। क्या होगा 26 डिग्री। तो क्या होगा 4a बराबर होगा, तो 6 और 0 को ऐड करेंगे 6 होगा, 2 और 9 को ऐड करेंगे 11। अब इधर 4 मेरा क्या है, ये इधर गुना में, तो उधर मेरा क्या होगा भाग में होगा। 4 और a के बीच में किसी चीज़ का चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ मल्टीपल का चिन्ह है, यहाँ मतलब गुना का चिन्ह है। क्या चीज़ का चिन्ह है गुना का। और जब समीकरण ये क्या है बीच में बराबर हो तो इसका मतलब ये समीकरण का है। तो समीकरण में यदि इधर गुना में हो तो उधर क्या होगा भाग में। तो a बराबर मेरा कितना होगा 116 बटे होगा 4, 116/4। तो a बराबर मेरा क्या होगा 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8 होगा, 3 बचा 4 9 36। a बराबर मेरा निकल गया 29 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दूसरा सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 3 होगा, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर होगा मेरा 3। क्या है सवाल नंबर 3? सवाल नंबर 3 में बोल रहा है कोट 85 डिग्री, कोट 85 डिग्री और कोस 75 डिग्री को, कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें। बोल रहा है कि कोट 85 डिग्री और कोस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या बोल रहा है फिर से सुनिए। बोल रहा है कि कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो कैसे करेंगे? क्या इसको लिख सकते हैं हम कोट 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, क्योंकि 90 में से 5 घटा देंगे तो 85 हो जाएगा, इसका मान में कोई भी चेंज नहीं होगा। कोट 85 डिग्री को लिख सकते हैं हम कोट 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, क्योंकि 90 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 85 डिग्री, प्लस कोस 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो अब क्या होगा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या बताएं हैं? कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या बताएं? tan थीटा। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा। तो मेरा क्या होगा tan थीटा का स्थान पर 5 है तो 5 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बताएं? sin थीटा, sin थीटा। तो sin थीटा की जगह पर कितना 15 है तो 15 डिग्री। और क्या बोला है कि कोट 85 डिग्री और कोस 75 डिग्री को, कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को बोला 0 डिग्री और 45 डिग्री। कितना बोला है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 45 डिग्री से छोटा, इसके बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। क्या करना है 0 और 45 डिग्री के कोनों के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। तो 0 और 45, तो 0 से बड़ा और 45 से छोटा। तो देखिए 0 से बड़ा है 5 डिग्री और 45 से छोटा है 15 डिग्री। तो यही मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया आंसर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 4। सवाल नंबर मेरा क्या है 4। सवाल नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री, कोस मेरा है 72 डिग्री। बोल रहा है इसका मान निकालिए। साइन 18 डिग्री
और कोस 72 डिग्री का मान निकालिए। तो साइन और कोस क्या बताए थे हम, एक दूसरे का पूरक है, और जब पूरक है तो ये दोनों का ऐड कीजिए, कितना होगा 90, दोनों का ऐड कीजिए 18 और 72 को जोड़ेंगे कितना होगा 90, और जब ये दोनों एक दूसरे का योग 90 है, मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरक है। अब पूरक कौन है तो ये क्या होगा, इसका मान 1 देगा, लेकिन कैसे देखिए। तो क्या लिख सकते हैं, साइन 18 को साइन 18 रहने दो, साइन 18 डिग्री, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो कोस को हम क्या लिख सकते हैं, कोस को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। 19 में से 18 घटा देंगे 72 हो जाएगा। 19 में से क्या है, 90 में से 18 डिग्री घटा देंगे, 90 में से 18 डिग्री घटा देंगे तो मेरा क्या होगा 72 डिग्री। तो क्या होगा मेरा साइन 18 डिग्री, साइन मेरा होगा 18 डिग्री, और बटे में मेरा क्या है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या बताएं, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा भी फॉर्मूला क्या बताए थे, साइन थीटा। क्या बताए थे, साइन थीटा। तो ये मेरा क्या होगा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, साइन 18 डिग्री। तो ये कट जाएगा, कितना होगा मेरा 1, ये मेरा कितना होगा 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए, अगर यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ तरीका आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर यदि आपको अच्छा मेरा वीडियो नहीं लगे तो आप हमारे चैनल को, आप हमारे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। आज का मेरा क्लास लेक्चर 5 है, ये आज का क्लास यहीं तक रहेगा। थैंक यू।